चलिए आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर सॉरी कितना होगा? हिंदी में आएगा ना? हाँ ठीक है, पेडागोजी नीटू का। फिर पैसेज क्या? पहले पेडागोजी फिर पैसेज। क्या हार्ड है हिंदी का? ठीक है, देखते हैं भाई कितना हार्ड है। वही मैं भी वही कर रहा हूँ। आंचल अंचल यही है ना? सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 136। 136 भारतीय कक्षाओं की बहुभाषिक प्रकृति को, हेलो, भारतीय क्लासरूम कैसा है? कैसा है? बहुभाषिक है, को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। अब भारतीय क्लासरूम यानी कि जब हम लोग का क्लासरूम बहुभाषिक है, यहां पर मल्टी लैंग्वेज बोलने वाला, मल्टी कल्चर के बच्चे हैं, तो उसको हमको एक संसाधन के रूप में क्या करना, इस्तेमाल करना। संसाधन मतलब सिखाने में वो हमको हेल्पफुल हो, उसके रूप में इस्तेमाल करना है, जिससे प्रत्येक बच्चा विभिन्न भाषा कौशल सीख सके। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि जब बहुभाषिक क्लास है तो उसके हमको कल्चर का, भाषा का इस्तेमाल करना है, किस लिए? उसके कौशल को सिखाने के लिए, LSRW के लिए। ये ठीक है, मानते हैं। अलग अलग भाषा सीख सके, ये सही नहीं है भाई। बहुभाषिक का मतलब हुआ कि बच्चे की भाषा, न कि बच्चा अलग अलग भाषा सीखे, ये नहीं हुआ बहुभाषिक। हुआ ये आंसर होगा क्या? बहुभाषिक मतलब हर बच्चे की भाषा को स्वीकृति मिले क्लास में, न कि हर बच्चा जो है 5-6 लैंग्वेज बोले। तो वो यही बोला ना, तो क्या सही है? ये नहीं है। स्वैच्छिक और स्वीकृत अनुभव करे, सही बात है। बहुभाषिक कक्षा का इस्तेमाल हम लोग मतलब कि एक संसाधन रूप में करेंगे, जिससे बच्चा क्या करे, अपने आप को सुरक्षित। तो ठीक भाई, यहाँ पर हमारा गांव समाज में बातचीत है और वो स्वीकृत कि हाँ चलो ठीक है, हमारा जो हम बोल रहे हैं, हमारी बात को यहाँ माना जा रहा है, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं। ये सही बात है, ये अच्छी बात है। ये इससे भी अच्छा, किससे अच्छा है? एक से अच्छा ज्यादा 3 है। ठीक है, बहुविधिक तरीके से अभिव्यक्त करें। देखिए यहाँ क्या है, इसका ये बोल रहा है कि एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चा बहुविधिक, मल्टीपल जो मेथड है उस तरीके से अभिव्यक्त करेगा। ये ठीक है, सही बात है, ये करेगा। लेकिन बहुभाषिकता का मेन जो वजह होता है, जो आप पढ़े भी हैं कितना बार, वो ये है कि बच्चे की भाषा को क्लासरूम में अहमियत मिले, उसके भाषा को बोलने, कहने, सुनने का अवसर मिले और उसके भाषा को स्वीकृत किया जाए। ठीक है, उसके बाद को सम्मान मिले। यही बात ना भाई मेन। अगर उसके बात को स्वीकृत और बच्चा अपने को सुरक्षित महसूस करेगा, तो बच्चा भिन्न भिन्न तरीके से बोलेगा भी, बच्चा कौशल को सीखेगा भी। तो ये होगा तब नहीं ये सब का असर होगा। जरूरी क्या है, अब है क्या कि जैसे हम लोग क्लास में करवाए थे कि किसी बच्चे के भाषा का सम्मान नहीं हो रहा, लेकिन कुछ और काम हो रहा है, फायदा क्या उससे? पहले उस बच्चे की भाषा को एक्सेप्ट करना पहले, तब ना कुछ और करना है। तो सही क्या हुआ आंसर? 3 नंबर। बोलिए हाँ कि ना? तो आंसर बोलिए क्या? तो ये रहा आपको छांटने का तरीका। ऐसा ही आपको छांटना है, छांट के ही बनाना है, तब बनेगा। आपको बताए भी थे। अच्छा, आपको सुबह वाला बच्चे बताए थे, सुबह वाला बताए थे कि देखिए आपको बताते हैं, आप लोग मतलब 8वां में यूज कीजिएगा। हर सवाल आपके नॉलेज से नहीं बनेगा, है ना। आप कहेंगे नहीं भाई हर सवाल का हमको आंसर आता हो, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपको बहुत आएगा तो 90-100 के आसपास में जवाब आएगा आपको, बच जाता 50। 90-100 का आप आंसर जान रहे हैं, या कोई बच्चा 80-90 का जान रहा आंसर। अब जो 50-60 जो बचता है, 50-60 को आपको लॉजिक से मारना पड़ेगा, छांट करके। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, हम 2 छांट दिए, अब कितना बचा? 2। अगर 60 क्वेश्चन को हम ऐसा ही छांट के बनाते हैं
30 क्वेश्चन सही नहीं होगा वहां पर से, तो 80 यहाँ या 30 यहाँ से आ गया, हो तो गया। यही इस्तेमाल करना आपको, हर क्वेश्चन आपको नॉलेज से नहीं बन जाएगा। यूपीएससी में जो है, यूपीएससी में आपको मात्र 15% क्वेश्चन ही नॉलेज से बनता है, 85% क्वेश्चन में लॉजिक लगता है। ठीक है, तो वो दौर अब आ चुका है यहां भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, 137, निम्न में से कौन सा पठन के लिए सबसे उपयुक्त है? पढ़ने के लिए, बच्चे के रीडिंग के लिए, जो बच्चा रीड करेगा उसके लिए कौन बात सबसे बेहतर है? समझे बात आप लोग? तो पठन संकेतों की डिकोडिंग मात्र, ठीक है, मात्र भी दे दिया। एक तो आपको ऐसे बोला कि भाई मात्रे भी है, ऐसे भी आपको हटा देना है, लेकिन डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ये समझिए। डिकोडिंग का मतलब होता है खाली अक्षर को पहचानना, अक्षर को पहचानना, उसको समझना, सिर्फ ये डिकोडिंग है। तो क्या ये अक्षर को बच्चा पहचान रहा है, क्या खाली वही पठन हो गया? है, वो पठन है, लेकिन सर्वाधिक नहीं है, सर्वाधिक उपयुक्त तरीका ये नहीं है। समझे कि नहीं? हो कि ना? चलिए नेक्स्ट, पठन पाठ वस्तु को सही तरीके से उच्चारित करना। मतलब पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यह हुआ कि आपको तलफ्फुज आता हो, आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाते हो उस चीज को। क्या ये है? क्या ये तो नहीं है। जहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पठन का सबसे बेहतर तरीका है क्या बच्चा उसको समझता हो और उसको अपने भाषा में व्यक्त भी कर पाए। ये हुआ अच्छा रीडिंग, ये ना हुआ अच्छा रीडिंग। ये सब बात तो यहां नहीं बोल रहा, तो ये आंसर होगा क्या? ना एक होगा, नहीं दो होगा। पठन पाठ वस्तु का अवबोधन समझ, यही है जो पाठ सामग्री, जो बात लिखा हुआ है, जो कैरेक्टर है, जो कहानी है, उस कहानी को बच्चा समझे बूझे, ये ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हमसे पूछा, सर्वाधिक पूछा है, ये अच्छा है कि नहीं है? अब 4 में पठन पाठ वस्तु की वर्तनी स्पेलिंग को याद करना। हटा दिए भाई, क्या आंसर था? 3 नंबर, हाँ कि ना? टफ है क्या? नहीं, सिर्फ छांटने का स्किल आना चाहिए और आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। यहां हमसे खाली पठन नहीं पूछा है, पठन का। हेलो दिल साहब, अरे भाई उससे काहे बात करते भाई आप? उससे उस लगा से पैसा लीजिए, उसे कमाल बात है भाई। आपको हमसे खाली बात करना ओनली। ये दोनों लड़का जो है 7th और 10th में था, दोनों लड़का, खुशनबी दिल साहब दोनों नहीं था। तो कहाँ का मकसद है उसमें आएगा। चलिए हो गया। अगर डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा? ठीक है, डिकोडिंग का वहां हम लिख भी दिए। डिकोडिंग का मतलब ये है क्या कि हेलो देखिए, दोनों ना सेम टाइप का वर्ड है। एक है डिकोडिंग, डिकोडिंग है ना, एक है साइट वर्ड, एक है क्या? साइट वर्ड। दोनों का मीनिंग सेम है। डिकोडिंग मतलब जो चीज लिखा हुआ है उसको पहचानना, यानी कि अक्षर को, शब्द को, इन सबको पहचानना, इनको समझना, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। साइट वर्ड का मतलब यही होता है कि रैंडमली अक्षर को, वर्ड को, इन सबको पहचानना, इसको बोलते हैं साइट वर्ड। दोनों का सेम मीनिंग है, साइट वर्ड और डिकोडिंग का सेम है। ठीक है, लेकिन डिकोडिंग से आपको अवबोधन नहीं आएगा, खाली आप पकड़ पाइएगा, समझ पाइएगा। अवबोधन, समझ, कंप्रीहेंशन। हाँ वो तो आपको वो हो गया, आपको मतलब आईटी वर्ड हो गया डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। हटाइए। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपको? विस्तृत पठन की तकनीकी नहीं है। विस्तृत पठन, डीप में जो पढ़ते हैं उसका तकनीकी नहीं है। ठीक है, एस्केमिंग, एस्केमिंग मतलब किसी भी मौजू का, किसी भी पैराग्राफ का एक आम आइडिया लेना, एक उसका ओवरव्यू देखना कि इसमें है क्या। तो बताइए, जब आम आइडिया ले रहे हैं, खाली ऊपर से पलट जैसे कर लीजिएगा, पढ़िएगा ना चौथा फीलिंग सबको, तो ये विस्तृत पठन है कि नहीं है? एस्केलिंग, किसी पाठ सामग्री में से कोई खास चीज ढूंढना, तो वहां भी आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एक कोई खास चीज को ढूंढ रहे हैं, वहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। समवेत पठन,
इसको पेंडिंग में डालिए अभी। मौन पठन, ये तो अच्छी बात है, माने मन पढ़ रहे हैं क्या, तो ये तो बहुत अच्छा बात है समझ के लिए, विस्तृत पठन के लिए। अब आते हैं संवेद पठन का अंग्रेजी क्या होता है, इसका अंग्रेजी ग्रुप रीडिंग। क्या होता है इसका अंग्रेजी? ग्रुप रीडिंग। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग मस्जिद में पढ़े हैं, मस्जिद में पढ़े हैं, जब जो है मौलवी साहब ये उठा छड़ी एक सब पढ़ता, अली बे ते से जीव है खेदाल सब पढ़ता है ना। आपको उसमें खाली गर्दन झुला रहा है, गाली 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 कर, क्या ये है क्या भाई? सब बच्चा ग्रुप में बोल रहा, सब बच्चा ग्रुप में चिल्ला चिल्ला पढ़ रहा है, तो क्या ये विस्तृत पठन है? विस्तृत पठन तब होगा जब आपको वह बात समझ में आएगा, उसका आप मीनिंग समझ पाएंगे, उसका कंटेंट कैरेक्टर को बूझ पाएंगे। कंटेंट कैरेक्टर को बूझने के लिए आपको साइलेंट रीडिंग करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये ग्रुप में चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, एक बार की बात है, एक कौवा प्यासा था, घड़ा दिख गया, चिल्ला चिल्ला सब बोला। ऐसा करते नहीं करते हम लोग बच्चों में, नहीं करते थे 1-2 क्लास में खड़ा करके सब पढ़ रहा है, तो ये नहीं है। आंसर क्या है उसका? 3 नंबर हो गया ना। मतलब जब बच्चा ग्रुप में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ेगा, उससे कोई कंसेप्ट बन रहा क्या? नहीं बन रहा। क्या समझे बात? हाँ विस्तृत मतलब जिसमें आपको समझ में क्या क्या दिया, अच्छा इसका रीजन दिया यहाँ अंग्रेजी आपको दिखाते हैं। विस्तृत, हेलो, विस्तृत पठन का मतलब यहाँ ये है कि वैसा पठन जो आपको मतलब अच्छा, मतलब कि चीजों को समझ में पाए। विस्तृत मतलब थोड़ा लंबा, यहाँ पर हाँ एक्सटेंसिव मतलब जहाँ आपको चीज कैरेक्टर विषय वस्तु के बारे में समझ में आए, इसको बोलते हैं विस्तृत पठन। यहाँ पर इसका इंग्लिश में कुछ और वर्ड है, हम भूल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है विस्तृत का मतलब ये नहीं कि लंबा चौड़ा पढ़ाई जो, वो नहीं बोल रहा है यहाँ पर। विस्तृत मतलब जहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझ में आए, कैरेक्टर को आप समझ पाए, उसको बोलते हैं विस्तृत पठन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर होगा। ये बिल्कुल नहीं, वही तो मैं समझा रहा हूं। सुनिए, हेलो, छोड़िए सब बात, करो छोड़िए सब बात, छोड़िए एक बात पकड़िए आप। एस्केलिंग अकेले बच्चा पढ़ रहा, खुद एक जनरल आइडिया ले रहा है। एस्केलिंग कोई एक खास चीज को ढूंढ रहा, अकेले ढूंढ रहा होगा मने मन। मौन पठन बच्चा मने मन पढ़ रहा, ये जो है ग्रुप में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है। अच्छा कौन है इनमें से? ये तीनों। खराब कौन है? यही खराब है पढ़ने के लिए, समझ में आया आपको? तो ग्रुप में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है, इससे विस्तृत पठन होगा? नहीं होगा इससे विस्तृत पठन, ठीक है। ग्रुप में लाउड रीडिंग, जैसे आप लोग 1-2 क्लास में गिनती जो करते हैं, तो बोलता है 1 1 2 2 3 3, ये हुआ। ठीक है, आवाज कम कर देंगे, ठीक है। समझ आपको? कोई दिक्कत? आप लोग नमक कम खाइए, तो ये अब है क्या कि मुक्त लेखन क्या है? अब क्या है मुक्त लेखन? मुक्त लेखन समझते हैं क्या? फ्री राइटिंग, ये आपको हम उसमें पैकेज में लिख के दिए हैं। फ्री राइटिंग का मतलब कि जहां पर लेखक को लिखने के लिए कोई बैरियर ना हो, कोई गार्ड नहीं करता हो, उसके माइंड में जो बात आ रहा है वो लिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्री राइटिंग बोलते हैं। अब बात है क्या कि यह संपादन में मदद करेगा। भाई ये तो राइटिंग का आपको एक ये हो गया, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर हो गया, ये संपादन में बात होगा नहीं। यह लेखक के लिए विचार देता है ना भाई। आपके माइंड में जो बात है वो आप लिख रहे हैं, तो विचार तो दे ही रहा ना भाई, है ना। और आपको पैकेज में लिखा हुआ है कि फ्री राइटिंग में क्या होगा, बच्चा क्रिएटिव राइटिंग करेगा, उसको जो माइंड में आया, जो बस में उस बात को उतार रहा है, क्रिएटिव राइटिंग हुआ। ये सही है कि नहीं है? सही है। यह पाठ समझ के अंतिम निर्धारण का लाभदायक करता है। यह पाठ समझ में अंतिम निर्धारण, लास्ट में जो राइटिंग प्रोसीजर है, लेखन का प्रक्रिया जो अंतिम में जो है, प्रकाशन वगैरह जो है वो, ये तो होगा नहीं। यह प्रूफ रीडिंग चेक करने के लिए, ये सब भी नहीं है। फ्री लेखन का मतलब एक ही है कि बच्चा बिना किसी गाइड के, बिना किसी के, वो अपने आप लिखा है, उसके माइंड में जो बात भी आ रहा है वो सिर्फ लिखे जा रहा है, और वो क्रिएटिव टाइप का राइटिंग होता है।
उसको बोलेंगे विचार वर्ग आना माइंड में। क्या आपको शक यहाँ तक कुछ पूछना है यहाँ पर? आप लोग ना देखिए, ये इसमें जो है इस बार के पेडागोजी में जो है जितना सवाल है सब लगभग पेडागोजी पैकेज से टकरा रहा है, सब चीज लगभग टकरा रहा है। आप लोग पैकेज को पढ़िए। और एक बात बताई भी है कि जिसका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है वो बच्चा जो क्या करेंगे, वो फॉर्मेट में लिख करके मिलेंगे, फिर तरीका बताया जाएगा उसको। लेखन प्रक्रिया में कुछ मानस चित्रण के दौरान एक बेहतर रणनीति हो सकती है। देखिए, लेखन प्रक्रिया में कुछ मानस चित्रण जो है किसके दौरान एक रणनीति है। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया आपको, देखिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां आते हैं। देखिए पैकेज में आते हैं, क्या हिंदी का पेडागोजी, ये ना। देखिए हम लोग कहाँ आएंगे, राइटिंग प्रोसीजर में आएंगे, है ना। रूब्रिक्स हो गया, मूल्यांकन, भाषाई विकार है ये, हाँ यही ना है। अच्छा ये तो लेखन के प्रकार है, ये है क्या बोल रहा सुनिए। हेलो, राइटिंग में जो है आपको 5 गो चरण है। पूर्व लेखन, प्री राइटिंग, प्रारूप, ड्राफ्टिंग, पूर्व लेखन, रिवीजन, एडिटिंग और पब्लिशिंग, यही है। तो पुनर्लेखन में क्या बोल रहा है, आप पूर्व लेखन में क्या बोल रहा है, सुनिए क्या कह रहा है कि इस चरण में लेखक विषय का चयन करता हुआ कि हमको लिखना क्या है, विचार एकत्र करता है और रूपरेखा बनाता है। इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानस मंथन, हिंदी में बोले इसको, माइंड मैपिंग, मानस चित्रण, नोट मेकिंग जैसी तकनीकी का उपयोग करते हैं। यही सवाल पूछा था वहां पर, यही सवाल तो है यहाँ पर। नोट मेकिंग भाई वो बात तो कुछ लिखेगा बनाएगा। अब नोट मेकिंग देखिए हर बात का हिंदी नहीं हो सकता है ना। नोट को क्या बोलेंगे हिंदी में, हम लोग नोटे बोलते हैं भाई, नोट को नोटे बोलते हैं। हाँ ठीक है, मतलब जो जो आइडिया उसके माइंड में आ रहा है वो सब लिख रहा है, उसको बोलते हैं नोट मेकिंग। ठीक है चलिए ओके, तो यही तो सवाल यहाँ पूछा था भाई, सवाल तो यही पूछा यहाँ पर ना, कहाँ गया। सवाल ये पूछा था ना कि जिसमें क्या होगा, आपको मानस चित्रण होगा, मान है ना, मानस मानचित्रण होगा। तो किसमें होगा, वो लेखन प्रक्रिया में होगा। तो ये सब बात तो पैकेज में है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन किसमें, क्या बोल रहा है, एक क्या ये समझ में आया क्या आपको, कहा गया ये था ना, क्या ये समझ में आया आपको। हाँ अरे भाई बताइए आप इसके लिए क्या किया जाए बताइए। हाँ आप बताइए, जब हम आपको पैकेज भी दे दिए हैं, पैकेज में ये बात बताइए, अब नहीं समझ में आ रहा, अब से कोई उपाय है भाई। ये कोई पैडागोजी नहीं है, ये क्या है, ये थ्योरी है। थ्योरी में यही बात लिखा तो वही बात आपको देना पड़ेगा। पैडागोजी में कोई लॉजिक होता है, थ्योरी है कि लेखन पूर्व का मतलब ये होता है कि लेखक जो लिखने से पहले कोई ये करेगा कि हमको लिखना क्या है, किस बात पे लिखना है, वो सोचेगा, मंथन करेगा, विचार विमर्श करेगा, उसी को बोलते हैं लेखन पूर्व। सुनिए हेलो, एक शिक्षिका, कौन शिक्षिका, एक शिक्षिका भाषा की कक्षा में बच्चों को वास्तविक जीवन स्थिति का प्रयोग करती है। कोई टीचर है वो भाषा की कक्षा में बच्चों का कौन सा वास्तविक जीवन परिस्थिति है ना, रियल लाइफ सिचुएशन का प्रयोग कर रही है। मतलब जैसे रियल लाइफ में तो वही यहाँ काम करवा रही हो, और उन्हें लक्ष्य भाषा बोलने के लिए अभिप्रेरित कर रही, मोटिवेट कर रही है। वह किसका प्रयोग कर रही है, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज क्या है, टेक्निक्स। तो ये सब प्रश्नात्मक उपाय में होगा। देखिए ये बात देखिए, आपको अगर ये सभी बात अगर नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसमें ऐसा वाला नहीं आता क्या, दोनों नहीं खुल सकता साथ में, एक खुलता तो एक नहीं, एक खुलता तो एक नहीं। ये है ना,
देखिए कहाँ गया मेथड, मेथड में बात लिखा हुआ है, मेथड मेथड मेथड, रूब्रिक्स है, लॉग बुक है, हाँ यही तो है, ये डीएम है, ये बीएम है, ये ऑडियो लिंगुअल है, यही ना है, यही ना है। क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है वास्तविक जीवन स्थिति, रियल लाइफ सिचुएशन इस्तेमाल करते हैं और मीनिंगफुल इंटरेक्शन होता है, ग्रुप वर्क होता है, रोल प्ले होता है, ठीक है, और किससे, एक दूसरे से। क्या नहीं होगा, यही सवाल तो वहां था। अरे भाई हेलो, देखिए आज के दौर में ये बात, आज के दौर में आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश पढ़ करके समझने में नहीं आता है, ये गुनाह है, गुनाह सगीरा है, गुनाह कबीरा है, आजाब हो जाएगा आप पे नाजिल। सही बोल रहे हैं भाई। ये चूंकि आज के दौर में टोटल कंटेंट हर चीज इंग्लिश में अवेलेबल है, हर चीज। क्वेश्चन में नहीं है तो क्वेश्चन में आपको हमने क्या बोला, हेलो क्वेश्चन में काहे नहीं है, क्वेश्चन में काहे नहीं है, क्वेश्चन में भी है, क्वेश्चन में भी हुआ ऐसे है। क्वेश्चन में ये आपको क्या है, हिंदी 2 है ना, तो हिंदी 2 का पेडागोजी इंग्लिश 2 का पेडागोजी इक्वल है कि नहीं, हाँ? तो इंग्लिश हिंदी 2 का पेडागोजी का आप चेक कीजिए, किसमें, इंग्लिश 2 में देखें, वहां में जाओ इंग्लिश क्या नहीं है, वही पता रहता है। पीडीएफ खोलने को भारी लगता है, आपको भार पहुंचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसको सरगना का कॉल आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 43। ये हो गया। आप बातें क्या 142 में आता, हेलो क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है, यह दृष्टिकोण, कौन दृष्टिकोण, यह नजरिया कि हमारे की भाषा हमारे विचार को आकार देता है। ये सही बात है कि नहीं है, कि भाषा हमारे विचार को आकार देता है। मतलब कहीं न कहीं ये चीज जो है वाइगोट्स्की का है, क्योंकि भाषा विचार को आकार देता है। अगर बोलता विचार भाषा को आकार देता है तो क्या होता है, जिन प्यारे। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे क्या है, उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं, देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करता है। यह किससे जुड़ा हुआ है, देखिए